चलो शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से हमारे महाविद्यालय कुल्लू के होनहार छात्र हैं। प्लीज चुनीलाल जी सबकी तरफ दिखाइए जरा। आपका नाम सर? सोनू जी। आपका नाम? हाँ जी, दावे राम जी, बहुत अच्छा नाम है। आपका नाम लिखिए। सोनू देवी। आपका नाम? श्रवण कुमार जी। आपका नाम? भूपेंद्र। और मेरा नाम सुमित। ठीक है जी। और कैमरामैन चुनीलाल जी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हम विषय पढ़ते हैं कॉलेजों में तो हमें पॉल साइंस अलग से पढ़ता है, हिस्ट्री अलग से पढ़ता है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि जो पॉल साइंस और जो इकोनॉमिक्स है, कई विषयों में हमारा बड़ा गहरा, हम दोनों का बहुत क्लोज संबंध है। किसी छात्र को पॉल साइंस की अगर अच्छी नॉलेज है पर इकोनॉमिक्स की नहीं है तो उसका पॉल साइंस अच्छा नहीं है। और जिसको इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज है परंतु उसे राजनीति का नहीं पता है तो उसको दिक्कत आएगी, उसकी इकोनॉमिक्स ग्राउंड में नहीं उतरेगी। तो इस विषय को लेकर हम एक ऐसी डिबेट शुरू करते हैं, मतलब कोई किसी को हराने जीतने की बात है, चर्चा। ये हमारे BA1 के सबसे फ्रेश लोग हैं, इनसे शुरू करते हैं। मित्र, आप क्या मानो? आपका माइंड में क्या है? जी कोई बात, वो भी फायदेमंद है। पर आप मुझे बताइए, ऐसे आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि अगर इकोनॉमिक्स का भी आपको ज्ञान हो तो वो कहाँ जुड़ेगा, उसमें कैसे फायदा मिलेगा? बोलो। जैसे पॉलिसी अगर हमको कोई बनानी है तो जोर से बोलो बेटा। अगर कोई पॉलिसी बनानी है इकोनॉमिक्स में होता कि डिमांड ज़्यादा रिसोर्स कम, हाँ, हमको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे डिमांड भी फुलफिल और फ्यूचर डिमांड भी रहे। और बिल्कुल सोच समझ के ना। जैसे मान लो मैं नेता वादा करूं सबको मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, वादा कर देता हूँ मान लीजिए, और वैसा हो सकता नहीं है, तो है ना। तो इसका ज्ञान होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी। और कुछ बताओ कोई और कोई दे सकते हो एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? चलो आप नए हैं अभी, पर फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप सोनू भाई, आप क्या कहेंगे इस विषय में? कोई आपको आइडिया कुछ इसके विषय में, क्यों इकोनॉमिक्स का ज्ञान एक पॉल साइंस के छात्र को जरूरी है? कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। आप बोलो मैडम, आप इकोनॉमिक्स की हैं, आपको क्या लगता है, क्या इकोनॉमिक्स के छात्र को राजनीति का ज्ञान होना चाहिए? नहीं होगा तो उसे क्या नुकसान हो सकता है, बताइए प्लीज आपके विचार। सोनू जी, इकोनॉमिक्स के वाले को पॉल साइंस की जानकारी क्यों होनी चाहिए? जोर से बोलो, आप थोड़ा आगे बढ़ो, जोर से बोलो। कोई बात नहीं, जैसा बोलेंगे हम आपके साथ। सर हाँ, कोई बात नहीं, जो भी रहने, गोली मार दो, अभी फोकस यहाँ करिए आप। रहने दो, चलो काट दो इसको। बोलो बेटा, कैसे बोलोगे? सर, जो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, हाँ, उनको पॉल साइंस का नॉलेज क्यों होना चाहिए? हाँ, क्यों होना चाहिए, क्या फायदा हो सकता है उसका? इसका उदाहरण मैं प्रश्न देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, क्या आप समझते हैं कि उसको करने के पीछे भी राजनीति हो? बोलो आप। जो सर, जो आप बता रहे हैं कि 1991 में जो रिफॉर्म हुए थे उसकी तरह से अगर हम माने कि जैसे सरकार ने जो है वही हस्तक्षेप किया था इकोनॉमी में, बिल्कुल। जो हमारे जो है वो लाइसेंस परमिट लाइसेंस जो वो वाला बनाया था, और जो उन्होंने जो हमारे जो है इन्वेस्टमेंट को बाहर देशों से आने से हमारी कंट्री में आने से जो है आने पर कई प्रकार की रोकें लगाई थी। इस प्रकार से जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अगर इकोनॉमिक्स के छात्र अगर उनको पता होता कि भाई ऐसा, अगर उन्हें पहले से नॉलेज होता इसके बारे में, तो पॉलिटिकल, हाँ, मतलब पॉलिटिकल नेता को पता होता है, शायद हम प्रॉपर विकास कर सकते हैं। शायद हम मतलब कि हमारा देश का विकास पहले ही हो चुका होता है। अच्छा। और जैसे कि बाकी देशों ने किया, अच्छा। जो है आप बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट हाँ। जो हम पूंजीवाद को अपनाते पहले ही अपनाते, इस कारण से हमारे देश का जो है विकास पहले मतलब कि आज हम और अधिक अमीर डेवलप कंट्री बन चुके हैं। अच्छा, तो आप क्या मानना था थरबन जी? आप एज ए इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, तो यदि आपको देश की राजनीति का ज्ञान नहीं होगा तो उससे आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग में क्या दिक्कत आ सकती है? या कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे आप अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से? मतलब अगर आप एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, पर आपको राजनीति का नहीं पता उसके पीछे क्या राजनीति खड़ी है, तो क्या नुकसान हो सकता है आपके ज्ञान को या नहीं? ठीक है ज्ञान आपका, चलेगा। सर, जैसे कि अर्थशास्त्र के संबंध में हम जाते हैं, कोई पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, हाँ, तो उसको ग्राउंड लेवल पे लाना, वो किसी एक उसमें राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। जरूरी है, बिल्कुल सही बात। जब भी कोई पॉलिसी आती तो जो अर्थशास्त्री वो पॉलिसी तो बना लेते हैं, हाँ। पर आज के टाइम में देखा जाता है कि लेकिन उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लाना बहुत उतारना कैसे?
उस ढंग से मैं मानता हूँ कि अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस का एक मेल संबंध होना एक चाहिए। होना चाहिए। बेटा राजनीति की ऐसा क्या करता है कि ग्राउंड पे कैसे उतारता है उसको, मतलब क्या उसके पास कौन सी ऐसी छड़ी है जो इकोनॉमिस्ट के पास नहीं है, मतलब ये प्रश्न है मेरा आपसे। पावर। पावर, हाँ लोगों का समर्थन है ना, पावर ऐसा बोलिए आपको। जो हमारे जो नेता वगैरह है हाँ। वो इस काम को करते हैं। जो हमारे प्रशासन में जो भी लोग लगे हैं उनका ये काम होता है कि किसी भी नीति को ग्राउंड लेवल पे उतारते हैं, ठीक है। अच्छा भूपेंद्र जी, आप तो पॉल साइंस के छात्र हैं, बड़े होनहार, आपका क्या राय है कि आपके लिए एक अच्छे पॉल साइंस का टीचर बनने के लिए, एक अच्छे पॉल साइंस का ज्ञाता बनने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान क्यों जरूरी है, थोड़ा जोर से बताएं। मैं सर यही कह सकता हूँ, वर्तमान समय की बात करें, हाँ। जब हम दो विषयों को साथ में लेकर चलते हैं हाँ। तो एक अच्छी नीति बना सकते हैं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। जब राजनीति का अध्ययन करें, राजनीति विज्ञान का छात्र, तो उसे कहीं ना कहीं इतिहास का भी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी पता होना चाहिए और अर्थशास्त्र का भी होना चाहिए। अच्छा। इन विषयों का जब ज्ञात होगा, पता होगा, अपने इतिहास से वो प्रश्न उठाएगा कि किस में कमी रही, क्या कमी रही, हाँ। और जिस क्षेत्र में कमी हो रही वो वहाँ क्यों कमी हो रही, और उसके साथ ही साथ वो एक अर्थशास्त्री को पूछेगा। हाँ। यदि खुद भी अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों का, अच्छी नीतियों का निर्माण कर पाएगा। अच्छी नीतियों का निर्माण करने के लिए हमें विभिन्न विभागों या विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र को कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए कि जो नीति हम बना रहे हैं उसका उत्पादन पर या उपभोक्ता पर क्या प्रभाव क्या पड़ेगा। असर पड़ेगा। वो प्रभाव के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी एक नीति निर्माता नहीं दे सकता है, वो दे सकता है जिसने एनालिसिस किया है ग्राउंड लेवल पर। अच्छा। ग्राउंड लेवल पर आर्थिक तौर पर जो विश्लेषण करेगा वो अर्थशास्त्री करेगा। उसमें सारी फील्ड को चेक करेगा, चाहे भूगोल को लेकर के, इनकी अर्थशास्त्र के भूगोल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जाके जो काम करेगा, नीतियों के बारे में जानेगा, परखेगा, एक राजनेता का समक्ष या पॉलिटिक्स करेगा। हाँ। उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए 1991 से पहले 20 या 30 साल पहले मनमोहन जी ने, डॉक्टर मनमोहन जी हाँ, ने अपना अपनी थीसिस लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में लिखा था कि भाई इसको ओपन ट्रेड पॉलिसी पॉलिसी लानी चाहिए या करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि उसमें उन्हें काम नहीं मिल पाया, क्यों वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं? बातें क्यों हो रही, वो इसलिए रही उनकी राजनीति में उसमें पकड़नी थी, बिल्कुल। या राजनेता वो नहीं थे, या राजनीति के उसके लिए तैयार नहीं थे। तैयार नहीं थे। बिल्कुल। जैसे वो राजनीति में आए हैं, हाँ। एक अर्थशास्त्री जब राजनीति में आया, उसने देश के बारे में जब सोचा, समझा, हाँ। विकास के रास्ते को देखा, विकास किस तरह से होगा आधुनिकता के दौर में, तो उन्होंने 1991 में जो उसको नीति इम्प्लीमेंट लाई करवाया और करवाया, वो किसके थ्रू करवाया, एक राजनीति के थ्रू, राजनीति वहाँ पर शामिल हो गई। और वर्तमान समय में देखते हैं हम एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आ चुका हमारे सामने राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी, दोनों होने चाहिए। हो रहा है अध्ययन, ठीक। जेनरिक में पढ़ाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अर्थशास्त्र का जो जेनरिक विषय है उसमें पढ़ाया जाता है। ये पेपर लग चुका है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है अच्छा, हमारे लिए, वाह। क्योंकि एक राजनीति के शास्त्र के स्टूडेंट को और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को एक बेहतर स्थिति प्रदान कर रहा है, जिसमें दो विषय को एक साथ वो पढ़ पा रहे हैं, और इससे दोनों का नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और देख पाएंगे कि किस क्षेत्र में क्या कमी है। वाह। अर्थशास्त्र वाला राजनीति को जांच पाएगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो पार्टी सिस्टम है, दूसरी सिस्टम है, या जो व्यवस्था है, ये किस तरह से काम कर रही है, और इस काम में जो मेरा योगदान है, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूँ, मैं देश के विकास के लिए क्या कर सकता हूँ, वो जोड़ सकते हैं सर। क्या बात करें। अच्छा, अब जाते हैं वापस हमारे यंग ब्रिगेड के पास। बेटा आपसे मेरा प्रश्न है, कोई ऐसा वो नहीं है, खुल के बोलो सोनू भाई, राजनीति में हम पढ़ते क्या है, राजनीति का क्या अर्थ है, आप बताइए आपके हिसाब से, जो आपने BA1 में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, राजनीति, जैसे इकोनॉमिक्स वाले भी बताएंगे हमको, राजनीति करती क्या है, बेसिकली राजनीति है क्या चीज़, किस बीमारी का नाम है, बताओ जोर से, कोशिश करो, नहीं आता कोई बात नहीं, आप मना नहीं। राजनीति सर, हाँ। मेरे हिसाब से तो राजनीति की सरकार का ये करती है, सरकार का अध्ययन। अच्छा जी, और उसके बाद इकोनॉमिक के साथ इसका ये संबंध है कि कैसे राज्य को प्रॉफिट होगा। हाँ, जो बेटा सरकार का क्या काम है बताओ सुनो थोड़ा, सरकार का क्या काम होता है, कि राज्यों के लोगों को कैसे हैंडल करें, हैंडल मतलब उनको पिटना मारना है कि उनको भला भी करना है? भला भी करना है, सब कुछ। अच्छा, डिसनेनी मतलब उनका भला भी करना है, उनको रोटी भी देनी, उनको घर भी देना, उनका न्याय भी देना है ना, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो इसलिए अर्थव्यवस्था का भी हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज। क्या बात बोली आप, बोलो सर, राजनीति का संबंध किस चीज़ से, क्या है राजनीति, क्या पढ़ते हैं उसमें, ये बताइए आप दावेदार कर, जोर से बोलो, थोड़ा सा बोलो बेटा, क्या है आपके हिसाब से, जो भी है, सही गलत की चिंता मत करो, आप भी तो देखते होंगे गाँव में राजनीति हो रही है जी, या इस मुद्दे में राजनीति हो रही है, राजनीति होती क्या चीज़ है सर, इसे बताओ हमें, ये चीज़ है क्या, किसको बोलते हैं राजनीति, ये बताओ।
कोशिश करो, कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई दुख नहीं है। बोलो। राजनीति एक पूरी ब्रॉड है, मतलब ब्रॉड, अच्छा ब्रॉड, पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैला। अच्छा जी, ठीक है। जैसे कि अभी पूरे बोलते विश्व हैं- की है, पूरे विश्व जैसे कि उदाहरण दो। जैसे कि अभी बोलते हैं कि इसमें इंटरनेशनल वो एसोसिएशन हाँ। जो ऑर्गेनाइजेशन उनका भी अध्ययन होता है, बिल्कुल, और उसमें देश का भी होता है और गांव का भी सभी होता देशों पूरी तरह से। है। हाँ बिल्कुल, पर है क्या उसमें, देखते क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या देखते हैं, नेशनल लेवल पे क्या देखते हैं, गांव में राजनीति मतलब उसकी विषय वस्तु क्या टॉप क्या होती है, किस मुद्दे को बोलते हैं राजनीतिक मुद्दा। जैसे एक कोई धर्म के बारे में पढ़ा रहा है कि भाई अच्छाई पे चलो, क्या वो राजनीति है? मतलब कैसे ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि जिससे डेवलपमेंट हो सके, वो राजनीति है। ठीक है, चलो एक आपका एंगल है। अच्छा, तो राजनीति में कोई झगड़ा क्यों होता है? कोई बोलते ये गुंडे हैं, हम अच्छे हैं, या हम सही हैं, ये गलत है, ऐसा विवाद क्यों होता है राजनीति में? क्या राजनीति का संबंध विवाद से तो नहीं? अक्सर हम बोलते हैं गाँव में, अरे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तभी घर में झगड़ा पड़ रहा है, गाँव में राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति का ही झगड़ा तो नहीं होता? राजनीति का मतलब विवाद तो नहीं होता राजनीति का मतलब? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं कुछ सर, राजनीति मतलब दो टाइप की निकलती है। हाँ बोलो, ये जैसे कि एक की पॉजिटिव, मतलब कि हाँ। दोनों सोचेंगे कि अगर ये है तो दूसरा ग्रुप भी सोचेगा नहीं हम भी देश से हो कि विकास हो जाए। ओके, कई सोचते हैं नेगेटिव से, ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हम करेंगे, हाँ, इसको और रोकेंगे। उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए विरोध भी आता है इसमें ना, और सहयोग भी आता है, सहयोग भी दोनों है ना। तो राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों, इसमें सहयोग भी है और कई मामलों पे विरोध भी है, और ये चलता रहता है। आज सहयोग है, कल क्या हो जाएगा, विरोध। अब आते हैं हम मैडम के पास। मैम आप बताइए, आपके शब्दों में इकोनॉमिक्स क्या चाहिए, डिफाइन कीजिए अपने शब्दों में, हमें कोई किताब नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली इसकी मूल विषय वस्तु क्या है, बताइए। सर जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगा जो भी हम मतलब कि जो भी हमारे हाँ, जीवन जीने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है हमारी इकोनॉमिक्स। गुड, जैसे कि ठीक है? उदाहरण दीजिए। शाबाश। जैसे कि प्रोडक्शन, हाँ, कंजम्पशन, कंजप्शन, मार्केटिंग, वाह, ये सब है जो भी है, इसमें सब ये है मेन जो है हमारे इकोनॉमिक्स के जो है पार्ट है। अब मैडम अगर सबसे- मैं आपसे पूछूं कि क्या एक घर के अंदर भी इकोनॉमिक्स होती है, एक परिवार जो चलता है क्या इकोनॉमिक्स से चलता है? यस सर, इकोनॉमिक्स जो है परिवार के अंदर भी चलता है। जैसे परिवार के अंदर हमारा बजट बनाना, कि हमारे जो है बजट बनाना मतलब होता है कि हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, हाँ, ठीक है? इनकम है 2 लाख 3 लाख। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। इन रिसोर्सेज को हम जो लिमिटेड रिसोर्स इनको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे कि हमारे को अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त हुई। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी क्या होता है, थोड़ा समझाओ हमें। हमारी उपयोगिता। उपयोगिता, किसी भी अच्छा। वस्तु को जो हम जिस वस्तु के ऊपर हम खर्च करते हैं, इससे हमें कितनी ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अच्छा जी, हमारा सबसे मेन उद्देश्य होता है हमारे यूटिलिटी को मैक्सिमम करना। अच्छा। ठीक है, हम अपने जो है हम घर के अंदर जो है अब इस प्रकार अपने बजट को तैयार करते हैं कि भाई हमारे पास लिमिटेड पैसा है, इनको हम यहाँ इतना खर्च करेंगे कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बहुत ही बढ़िया। सर आप बताइए इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं मूल रूप से आपके हिसाब से, जरूरी नहीं आप इनसे सहमत हो? सर जो हम देखते हैं ना, जैसे अर्थशास्त्र नाम से ही यहाँ पर पता लगता है कि अर्थ का मतलब होता है हमारा पैसा और उसका अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र मतलब ये हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो हमारे धन को हम किस प्रकार से उसका अध्ययन करते उसको हैं, बढ़ा सकते हैं कि उसका अध्ययन किस ढंग से किया जाता है। अच्छा। जैसे कि सर मतलब धन का अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि हम धन को किस तरह से एकत्रित बढ़ा सकते हैं? उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेट करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है जिससे हम अपना धन कमा सकते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, जो जिससे भी हमें इनकम जनरेट होती है। अच्छा, उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स उसकी स्टडी अर्थशास्त्र कहलाती है। वाह जी वाह। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो चर्चा हुई है। इतना कहूँगा सबकी बातों को जोर से कॉपी करके, जो राजनीति शास्त्र है, हाँ। हम घर से बात करते हैं, घर में ही ये दोनों विषय चलते हैं। हाँ। इन टॉपिक को ऊपर बात होती है। राजनीति घर से चलती ये है। घर से परिवार से चलती वाह। है, राजनीति भी अर्थशास्त्र भी। राजनीति का काम क्या होता है? शासन करना और कन्फ्लिक्ट को दूर करना। जब विवाद होता है, वाद विवाद जब बढ़ता है तो उसको शांत करने के लिए कोई तीसरा जब आता है तो राजनीति करता है। राजनीति करता है ऐसे करता है कि कोई व्यक्ति पक्ष ले लेता है कि इस पक्ष को हम इस सपोर्ट सुधार के करेंगे, समर्थन में हैं। वो राजनीति हुई सर। जैसे हम किसान अपने बिल के समर्थन में हैं, कोई कहेगा हम किसान बिल के विरोध में है, देखा होगा। वही परिवार से हाँ। स्टार्ट हो जाता है समाज तक। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी घर में जब घर को चलाने की कोशिश करते हैं या चलाते हैं तो उसमें भी हम पूंजी देखते हैं। पूंजी के बाद हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता देखते हैं, फिर उत्पादन के बाद उपभोग के लिए सोचते हैं कि उपभोग
उत्पादन जो हो रहा है उससे हमारे उपभोग की वस्तुएं कितनी मिलेगी, इन वस्तुओं से लेकर के जितना भी सारा जो अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र के अंदर चलता है। और जब परिवार से चलता है तो समाज से आपके पूरे राष्ट्र तक वो फैलता है। इसी तरह परिवार से शुरू होकर के एक राज्य तक वो शुरुआत हो जाती है अर्थशास्त्र और राजनीति की। साधारणतः हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो विवादों को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है, या इसे हम साधारण शब्दों में या निम्न स्तर पर राजनीति कह सकते हैं। समझ सकते हैं। अच्छा एक प्रश्न मेरा अब ये है, आज का टाइम है कल्याणकारी राज्य का युग, ठीक है जी। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि कल्याणकारी राज्य है आजकल सब जगह होता है, लोगों को जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुविधा देना हमारा लक्ष्य होता है, और सुविधा देनी है तो उसके लिए अर्थ की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो शासक है आज, कोई भी शासक, उसको देश का पैसा बढ़ाना, कौटिल्य ने भी यही कहा था, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता जो हमारा कौटिल्य का है। उसका मतलब है एक भूभाग जिस पे लोग रहते हैं, जीते हैं, उनको चलाना, उनको समृद्ध तरीके से चलाना। तो किसी भी शासक को अपने लोगों का भला करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उनको घर देने के लिए पैसे की जरूरत है। तो ऐसे में जब हम राजनीति विषय को चलाता है राजनीतिज्ञ, तो वो कैसे अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है या क्यों जरूरी है उसको, इसमें क्या बोलेंगे आप? कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें आप कि आज के दौर में जब कल्याणकारी राज्य चल रहा है, हर आदमी के अधिकार है, तो ऐसे में शासक किस तरह से अपने लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं? कुछ सोच सकते हैं आप इस विषय में? क्योंकि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा, वहाँ तो सिंपल आर्टिकल है, पार्लियामेंट है बस। पर रियलिटी में इनकम कैसे आएगी, लोगों को घरों के लिए पैसा कैसे मिलेगा, लोगों को स्कूल के लिए पैसा कैसे मिलेगा, इलाज के लिए पैसा कैसे मिलेगा, ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कैसे बता सकता है? क्या पढ़ना पड़ेगा उसको, कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स, है ना। तब पता लगेगा ना कि पैसे, टैक्स कैसे बढ़ाना है, टैक्स को कैसे इंक्रीज करना है, या उसको सही कलेक्ट कैसे करना है ना जी, अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्र कैसे विकसित करना है नहीं। कुछ आप और ऐड करेंगे इसमें और? कोई बात नहीं, आप दोनों यंग बंदे हैं, हमारी बड़ी आपसे उम्मीद है। मैडम आप बोलिए कि आज के टाइम में जब हर देश ये कोशिश कर रहा है अपने लोगों की सुविधा इकट्ठी करने के लिए, तो ऐसे में इकोनॉमिक्स का ज्ञान तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह से हमारे देश के नीति निर्माण जो करते हैं नेता, वो कैसे करते होंगे, किससे लेते होंगे सलाह? क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर तो पढ़ा लिखा होता है इकोनॉमिक्स का, है ना। वो कैसे मैनेज करते होंगे इसको? सर उसके लिए सलाहकार होते हैं, सलाहकार होते होंगे। अच्छा, जो उनको इन मामलों में जो होते होंगे, अर्थशास्त्री भी होते होंगे, और उनसे लेते होंगे उस सलाह की। अच्छा, और क्या एक शासक को इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान हो सकता है? नहीं सर, उसके पास टाइम नहीं है, उसको लोगों से भी मिलना है, तो उसको इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो कि अर्थशास्त्र के क्या होते हैं, ज्ञाता। पर उनके पास लोगों की पावर नहीं होती। पावर किसके पास होती है? नेता के पास। वो जो विश्वास है वो नेता देगा तब पॉलिसी लागू होगी, ठीक है ना। नीति अच्छी है मनमोहन जी के पास, पर नरसिंह राव से उनको भरोसा मिला और उन्होंने नीति को क्या करवाया। तो ये रिश्ता है हमारा बड़ा क्लोज, राजनीति और अर्थशास्त्र का। आप क्या बोलेंगे सर इस विषय से कुछ कंक्लूजन में, कि जो आज कल्याणकारी राज्य चल रहा है, सबकी भलाई करनी है, पैसा भी इकट्ठा करना है, तो ऐसे में इकोनॉमिक्स और राजनीति का क्या संबंध हो सकता है? कोई बात नहीं, मतलब क्या लगता है आपको शासकों को आज इकोनॉमिक्स पे और अधिक फोकस करने की जरूरत है या नहीं? सर जैसे कि आज के समय में देखा जा रहा है जो कि नेता लोग हैं उनको अर्थशास्त्र का उतना ज्ञान देखने को नहीं मिलता, वो राजनीति पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि कई बार ऐसी पॉलिसीज बहुत ले आते हैं जिनसे देश का विकास नहीं हो पाता, जिससे देश पीछे की ओर चला जाता है, लॉन्ग टर्म में पीछे चल जाता है। अच्छा, क्योंकि उनको उस जैसे कि आपने बात की कोई पॉलिसी लाती है या टैक्स किस ढंग से लाना, कोई मौद्रिक नीति किस प्रकार से लागू करनी है, उनको उसका उनको अच्छा ज्ञान नहीं होता। तो उस ढंग से हम देख सकते हैं कि अगर उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है या थोड़ा बहुत है तो उसके संबंध से देश विकास। देखो इन्होंने एक शब्द यूज़ किया जो पॉल साइंस के दोस्त हैं हमारे, देखो मौद्रिक नीति इन्होंने शब्द यूज़ किया। क्या आप बता सकते हैं सर मौद्रिक नीति क्या होती है? अच्छा बेटा सोनू और मोनू आप बता सकते हैं मौद्रिक नीति सुना है आप? क्या आप लोगों ने आरबीआई के बारे में सुना? क्या काम करता है आरबीआई आप बता सकते हैं? जो नोट छापता है क्या काम है? सेंट्रल बैंक का क्या काम है? सुना है? कभी सुना उसके बारे में?
देखो इनको पता होगा शायद इसके, आप बताओ मौद्रिक नीति क्या होती है, थोड़ा सा संक्षेप में। सर जो भी किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो पहला काम होता है वो जो उस देश की जो मनी है उसको रेगुलेट करना, उसकी सप्लाई किस ढंग से करनी है और उसको कंट्रोल कितने पैसे छापने हैं, फिर उसमें ब्याज दर कितनी तय करनी है वो तय करेगा, उस हिसाब से एसबीआई और दूसरे बैंक आपके मौद्रिक नीति बोलते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा मैडम आप बताइए, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, उसको हिंदी में पता नहीं भूल गया क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति, वो क्या होती है वो बताइए हमारे दोस्तों। सर जो राजकोषीय नीति होती है वो होती है हमारे जो है हमारे आय और व्यय, किसके, राज्य के है ना, राज्य की आय और व्यय से रिलेटेड होता है। बहुत सुंदर। सरकार आय कहाँ से प्राप्त करेगी और वो जो उसने आय प्राप्त की है वो कहाँ पर उसको खर्च करेगी, इसलिए इसमें हम राजकोषीय नीति में खासकर हमारी सरकार के जो है सरकार के आय के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं और जो वो उस जो आय प्राप्त की गई है उसको एक्सपेंडिचर वो कहाँ खर्च करेगी, और फिर वो इसमें हम जो है डेब्ट के बारे में भी बात करते हैं कि अगर हमारे पास आय नहीं है तो हम कहाँ से ऋण लेंगे, ऋण के बारे में भी हम राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली। अब आप पॉलिसी साइंस वाले लोग याद करो, सरकार चलानी है सबका वाला करना, अगर हमें अपनी फिजिकल पॉलिसी का ही नहीं पता, टैक्स कहाँ से आते हैं, ठीक है जी, और एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, हम कैसे करेंगे। जो बजट पास होता है आपको याद होगा, उसके दो भाग होते हैं पॉल साइंस वाले, एक होता है फाइनेंस बिल, टैक्स कहाँ से लाएंगे, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन बिल, खर्च कहाँ करेंगे। तो देश को चलाने के लिए, राजनीति को समझने के लिए आपको ये फिजिकल पॉलिसी और पैसे छापने की पॉलिसी, मुद्रा, ये दोनों पॉलिसियों का हमें ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हमारा ज्ञान जो है रह जाएगा, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो दो लोगों ने बड़ी अच्छी बात बताई। अब भूपेंद्र जी आप कुछ इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, ये बात चर्चा हुई सर। पहले चर्चा होती कि एक राजनेता को आज क्या पता है या क्या नहीं पता है, क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनेता की बात करें तो उसको तो राजनीति का ज्ञान भी नहीं होता है। लेकिन हमारे जो संसद है उसके पीछे जो जितनी भी समितियां हैं उसमें बहुत सारे विद्वान लोगों का मस्तिष्क होता है। उन मस्तिष्क के माध्यम से जब मंथन होता है, मंथन होने के बाद कोई नीति सामने लाती है और उसे पेश करने का काम भले ही राजनेता करते हैं, राजनीति करती है, लेकिन उसके पीछे जो मस्तिष्क होता है वो देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय के जो विद्वान है, प्रोफेसर है, या उस क्षेत्र के उस फील्ड के जिस क्षेत्र की नीति बनानी है, जिस क्षेत्र की नीति बनानी, उस क्षेत्र के जो विद्वान होते हैं, जो जमीनी स्तर से भी जुड़े हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर भी अध्ययन किया है, वो सारे होते हैं। उन सभी का जो मस्तिष्क जो नीति बनाता है वो देश के लिए कहीं ना कहीं अच्छी होती है। वो अलग बात है कि कुछ कमियों के कारण कई बार फलीभूत नहीं हो पाती, या जो ज़्यादा ही भविष्य को लेकर के बनाई जाती है, जो मान के चलते कि वर्तमान समय में सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। उसको कुछ कमी रह जाती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन नीति बहुत अच्छी होती है। उनके पास माइंड बहुत ज़्यादा होता है, जिनके पास 50-60 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो कम से कम अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, और नेता का ये काम रोल रहता है कि वो उसे लागू करे, इनकी एक पार्लियामेंट के थ्रू। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन सबसे, वो यहाँ युवा पीढ़ी से शुरू होगा। अब आप बताइए हमें, एज ए पॉल साइंस स्टूडेंट, हम ये इकोनॉमिक्स का ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस सोर्सेज से हमें ये ज्ञान मिल सकता है। अगर हम पॉल साइंस इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें किस किस साधनों का प्रयोग कर सकते हैं हम आज। आप लोग बताओ कोई साधन का नाम, क्या क्या साधन यहाँ से हमें पता लग सकता है। कोई साधन कहाँ से पढ़ेंगे आप, ये फिजिकल पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी, कौन साधन मिल सकते हैं, कौन बता सकता है, कोई आइडिया कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं आप। क्या इंटरनेट का प्रयोग हो सकता है इसमें, यूट्यूब का प्रयोग हो सकता है ना, न्यूज़पेपर का प्रयोग हो सकता है। हर अखबार में बेटा एक कॉलम होता है, इकोनॉमिक्स का कॉलम पड़ा होता है। एक इकोनॉमिक्स की अलग से अखबार भी होती है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पर यहाँ जो भी अखबारें आती है आप देखेंगे उसमें एक पेज पूरा बीच में इकोनॉमिक्स के बारे में होता है। वहाँ अगर आप ध्यान रखेंगे रोज आप नए नए शब्द इकोनॉमिक्स के नहीं सीख सकते हैं, और दूसरा ऐसे विद्वानों से हम चर्चा भी कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ बेटा, आप लोग देश की राजनीति को कहाँ से पढ़ सकते हैं, राजनीति के बारे में जानने के लिए आप किस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। सर फर्स्ट तो इंटरनेट है आज की दुनिया में, तो सबसे पहले उसमें ज्ञान छिपा है। हम देख सकते हैं जो है अभी जो ग्राउंड लेवल पे हो रही है वो भी तो पॉलिटिक्स बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, जैसे किसान आंदोलन का विरोध हुआ, कानूनों का विरोध हुआ, तो आप उस टाइम की अखबारें पढ़ो कि किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थन में क्या तर्क है, और कोई समर्थन क्यों कर रहे हैं उसके क्या तर्क है। नहीं, और बताओ कुछ आप बता रहे थे। सर यही ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं हम, बाकी मतलब राजनीतिक मुद्दों में घुसना जरूरी है आपके लिए, ये बहस क्या हो रही है, हो क्यों रही है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है नहीं। आप बताओ सर।
तो जैसा हम देखते हैं आजकल जनरल देखे कोई भी विवाद खड़ा होता है या ग्राउंड लेवल पे जो भी हो रहा है तो वो किसी न किसी तरह से राजनीति से जुड़ा जुड़ हुआ जाता है, बिल्कुल। तो उसका जो ज्ञान लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसको जानना, कहाँ से उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। उसके लिए आजकल सोशल मीडिया है, अखबारें हैं, तो अन्य कई सोर्स है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये किस ढंग से चल रहा है। क्या बात है। आप बोलो भूपेंद्र जी, हम इकोनॉमिक्स का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे आप इस फिस्कल पॉलिसी? इकोनॉमिक्स का ज्ञान सर हम घर से शुरुआत करते हैं। हाँ। पैसा घर में भी इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं या जोड़ते हैं, वहाँ भी खर्च होता है, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत वहाँ से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे जब हम आगे जाते हैं तो अखबार हो गए, टेलीविज़न के माध्यम से, दूसरे जो इंटरनेट आज सबके पास पड़ा है जेब में। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ जब कोई आर्थिक नीति आती है, हाँ। बजट पेश होता है, बिल्कुल। तो उसमें जब छोटी छोटी चर्चाएं होती है, जो हम छात्र हैं, अध्ययनार्थी हैं, हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये नीति क्यों आई। और इसके साथ साथ हम कम से कम जो अर्थशास्त्र के जो मूलभूत चीज़ें हैं जो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को पता होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं उसके जीवन में साथ देगी, उसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं तो यदि आपको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। भले ही हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे या दूसरे विषय नहीं पढ़ रहे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए जो इन माध्यम से हमें मिल सकती है। बिल्कुल। और राजनीति की बात करते हैं सर, राजनीति के लिए परिवार से स्टार्ट हो जाती है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। वर्तमान समय में चुनाव चल रहे, हर घर में न्यूज आ रही है, अपने विचार है सबके और सबके विचार है, और उसमें कोई भी किसी भी विषय का स्टूडेंट हो, किसी विषय का कोई छात्र हो, व्यक्ति हो, वो जुड़ जाता है। राजनीति किसी से अछूती नहीं है, ये हमारे विद्वान भी कहते हैं और हम भी मानते हैं, और राजनीति घर से स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही। और बेटा सबसे बड़ी बात है, आज की डेमोक्रेसी के युग में हर नागरिक, आप नागरिक है, आपको बेसिक अर्थव्यवस्था का क्या होना चाहिए? ज्ञान। और आपको बेसिक राजनीति का क्या होना चाहिए? ज्ञान। और उसी से हमारा, और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आप इन दोनों विषयों को जोड़ के स्टडी करना सीख जाएंगे, आपकी एनालिसिस और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मतलब गहरी हो जाएगी आपके एनालिसिस। क्योंकि जो मानव है ना, मानव जैसे मैं हूँ मानव, मेरे पास जेब में पर्स भी है जिसमें पैसे चलते हैं, अर्थव्यवस्था आर्थिक है। मेरी सोच में कोई राजनीति पार्टी या कोई ऐसी सोच भी होगी ज़्यादा। मेरा कोई संस्कार भी है, मेरी जाति है, मेरा कुछ कोई इलाका है, वो सोचता हूँ। सोशलॉजी, मतलब हर विषय हमारे अंदर है। तो जब हम, और मैं एज इकट्ठा पढ़ता हूँ, उसको अलग अलग नहीं करता अपनी ज़िंदगी में। किताब में मैं अलग अलग पढ़ लेता हूँ, ये इकोनॉमिक्स है जी, ये पॉल साइंस है जी, ये सोशलॉजी है जी, पर रियलिटी में तो इकट्ठी हो जाती है। तो उस सच्चाई को जानने के लिए जो कि इकट्ठी है, आपको इन विषयों को जोड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप सब दोस्तों ने इतने भयंकर तरीके से भाग लिया। कमियां भी हो सकती है, खूबियां भी हो सकती है, पर सबसे बड़ी बधाई के पात्र है कि आप सामने आए। फर्स्ट ईयर के हमारे रियल चूजे जो है ज़्यादा बधाई के पात्र, उन्होंने मुकाबला किया, इससे इनमें क्षमता आएगी। आप करने वाले की बधाई के पात्र हैं। हमारे कैमरामैन भी, हम चाहते हैं सामने आए, पर ये आने की मूड में नहीं है। बोल रहे कुछ आपने इस चर्चा पर, तो मैं आपका, चलो ठीक है चुंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।